को करने के बाद वो विदेश भाग जाते हैं, और विदेश में भी सबसे ज्यादा वो लंदन को प्रीफर करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा नहीं है कि केवल भारत के लोग लंदन भागते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के ऊपर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे वो भी लंदन भाग गए। वहां के पूर्व राष्ट्रपति और जनरल परवेज मुशर्रफ वो भी लंदन भाग गए। पूरी दुनिया से लोग अगर कहीं भागते हैं तो सीधे लंदन भाग जाते हैं, चाहे वो हमारे आईपीएल घोटाला को लेकर ललित मोदी हो, नीरव मोदी हो, या फिर विजय माल्या, ये लंदन भाग जाते हैं। इसके लिए लंदन कुछ इन लोग को बुलाता भी है। इंग्लैंड जो है इसके लिए खुद प्रेरित करता है। दुनिया के जितने फ्रॉडियर हैं, वो करोड़पति वगैरह, वो कहते हैं कि अगर आप इंग्लैंड में आकर 2 मिलियन पाउंड का अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, या बंगला खरीदते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, या फैक्ट्री खोलते हैं, कोई भी चीज करते हैं, तो हम आपको कुछ साल तक रहने की गारंटी दे देते हैं, चाहे आप कितना भी बड़ा अपराध किए हो। इसके लिए वो ऐसे लोगों को गोल्डन वीजा प्रोवाइड करता है, और ऐसे लोगों को उसकी जो कानून व्यवस्था थोड़ी सी अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार या इवन भारत सरकार हाथ पर हाथ रख के बैठी है। इसके लिए भारत सरकार ने भी इंग्लैंड से तथा अन्य देशों से भी प्रत्यार्पण संधि किया है, जिसके एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के नाम से जानते हैं। अब ये एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो है इंटरनेशनल लॉ नहीं है, ये द्विपक्षीय संबंध है। जो देश आपस में समझौता किए वही उसी पे लगता है। इसके तहत ये होता है कि अगर कोई हमारे देश का अपराधी है, दूसरे देश में भाग गया है, तो उस देश को कहा जाएगा कि तुम इसको पकड़ो और हमको दो। तो अगर देखिए, पकड़ने के लिए वो देश पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसके लिए इंटरनेशनल पुलिस, शॉर्टकट में इंटरनेशनल को शॉर्टकट में इंटर, पुलिस को पोल, तो इंटरपोल के पास जाया जाता है। इंटरपोल एक नोटिस निकालती है जिसे कहते हैं रेड कॉर्नर नोटिस। अब वो रेड कॉर्नर नोटिस उस देश को दिया जाता है कि देखो तुम्हारे देश में ये अपराधी खुलेआम घूम रहा है, पकड़ के दे दो। लेकिन फाइनेंशियल केस में क्या होता है कि व्यक्ति खुलेआम घूमता ही है, जैसे नीरव मोदी हो गया, विजय माल्या हो गए, ललित मोदी खुलेआम घूमते हैं। लेकिन जैसे दाऊद इब्राहिम जैसे लोग, ये लोग खुलेआम नहीं घूमते हैं। तो जो छुप के उन्हें पकड़ने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस लाया जाता है, उसके बाद प्रत्यार्पण कराया जाता है। लेकिन जो खुलेआम घूमते हैं उनके लिए प्रत्यार्पण कराया जाता है। तो भारत ने 1992 में ही प्रत्यार्पण संधि कर लिया था।